परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉयल एफएम के सभी श्रोताओं को रॉय का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रोचक कथाओं की श्रृंखला में। आज से शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, हमारी संस्कृति की धरोहर, हमारी नदियां। और आज सबसे प्रथम इस श्रृंखला में हम शुरू कर रहे हैं कथा एक नद से, यानी कि ब्रह्मपुत्र नद की कथा, या यूं कहें नदी मेघना या नदी पद्मा की कथा से। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति भी है, सभ्यता भी और अस्मिता भी। ब्रह्मपुत्र बर्मी भी है, भारतीय भी है, द्रविड़ भी है, मंगोल भी, तिब्बती भी, आर्य भी, अनार्य भी, अहोम भी और मुगल भी। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर भारत की लोक आस्थाओं में भी है, लोकगीतों में भी और लोक गाथाओं में भी। पूर्वोत्तर की रमणियों का सौंदर्य भी ब्रह्मपुत्र में प्रतिबिंबित होता है और आदिवासियों का प्रकृति प्रेम भी और गौरव नाद भी। आस्थावानों के लिए ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का पुत्र भी है और बूढ़ा लुहित भी। लुहित यानी लोहित यानी रक्तिम। ब्रह्म के प्रति आस्था का प्रतीक मंदिर भी एकमेव है और ब्रह्मा का पुत्र कहाने वाला प्रवाह भी एकमेव। कालिका पुराण में कथानक है कि ब्रह्मपुत्र ने खुद रक्तिम होकर ब्रह्मर्षि परशुराम को पाप मुक्त किया। पिता जमदग्नि को ब्रह्मर्षि परशुराम की माता रेणुका के चरित्र पर संदेह हुआ। पिता की आदेश पालना के लिए ब्रह्मर्षि परशुराम ने मां रेणुका का वध तो कर दिया, किंतु पाप का एहसास दिलाने के लिए कठोर कुठार परशुराम के हाथ से चिपक गया। अब पाप मुक्ति कैसे हो? इसके लिए परशुराम ब्रह्मपुत्र की शरण में आए। ब्रह्मपुत्र के प्रवाह में कुठार धोने से ब्रह्मपुत्र खुद रक्तिम जरूर हो गया, लेकिन ब्रह्मर्षि परशुराम को पाप मुक्त कर दिया। ये कथानक प्रमाण है कि ब्रह्मपुत्र की पापनाशिनी शक्ति का, जो कि किसी भी प्रवाह को यूं ही हासिल नहीं होती। अरबों सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां, मिट्टी, पत्थर, वायु और प्रकाश की संयुक्त शक्तियां मिलकर किसी प्रवाह को पाप नाशक बना पाती है। इस नाते से इस कथानक को हम परशुराम काल में ब्रह्मपुत्र की समृद्ध पारिस्थिति का प्रमाण कह सकते हैं। चरक संहिता के सूत्रों को माने तो मेरू पर्वत स्थित आधा योजन यानी 4 मील चौड़े और 5 योजन यानी लगभग 40 मील लंबे क्षेत्र को आदि मानव की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। महर्षि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में सृष्टि की रचना त्रिविष्टप यानी तिब्बत पर्वत बताया गया है। महाभारत कथा भी देविका नदी के पश्चिम मानसरोवर क्षेत्र को मानव जीवन की नर्सरी मानती है। इस क्षेत्र में देविका के अलावा ऐरावती, वितस्तता, विशाला आदि नदियों का उल्लेख किया गया है। वैज्ञानिक इस समशीतोष्ण जलवायु को मानव उत्पत्ति का क्षेत्र मानते हैं। तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित मानसरोवर ऐसा ही क्षेत्र है। अभी तक मिले साक्ष्यों के आधार पर सृष्टि में मानव उत्पत्ति का मूल स्थान तिब्बत ही है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्म ने की। इस नाते मानव ब्रह्म का पुत्र ही तो हुआ। संभवतः इसी नाते हमारे ज्ञानी पूर्वजों ने मानव उत्पत्ति के मूल स्थान से निकलने वाले प्रवाह का नाम ब्रह्मपुत्र रखा। वैसे कथानक ये भी है कि महर्षि अमोघ की पत्नी अमोघा ने जिस संतान को जन्म दिया उसे ब्रह्मपुत्र कहा गया। दूसरे कथानक के अनुसार ऋषि शांतनु आश्रम के निकट कुंड का नाम ब्रह्मकुंड था। उससे संबंध होने के कारण इसका नाम ब्रह्मपुत्र हुआ। दुनिया में बहुत कम जल प्रवाह ऐसे होंगे जो क्षेत्र के साथ नाम बदलते हो, जिनका नाम इतनी बार बदलता हो जितना कि ब्रह्मपुत्र का। गौर कीजिए कि ब्रह्मपुत्र नद को प्राचीन चीनी में पिनियन और तिब्बती में यारलंग सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सियांग, असम घाटी में लुइत और ब्रह्मपुत्र
तथा बांग्लादेश में प्रवेश के बाद इसे यमुना नाम मिलता है। बूडो लोग इसे बुरलंग बुथुर कहकर भी पुकारते हैं। बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलने के साथ ही ब्रह्मपुत्र नए रूप, स्वरूप और नाम के साथ नया स्वांग रचता है। ये नद से नदी हो जाता है। नाम रखा जाता है देवी पद्मा। मन नहीं मानता तो मेघना नाम धारण कर फिर निकल पड़ता है, आगे समुद्र की गहराइयों को अपना सर्वस्व सौंपने। अनुचित न होगा यदि हम ये कहें कि नए नए रूप और नए नए नाम धरने वाला स्वांग कलाकार है अपना ब्रह्मपुत्र। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।